हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि के स्वागत के इस क्रम में सबसे पहले मैं श्रीमती एक अंजना जी अजमेरा को आमंत्रित करती हूँ। राम प्रसाद जी बांगर के स्वागत के लिए दीपक जी पारिक को आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आखिरी में अब मैं सुनील व्यास जी सर को बुलाना चाहती हूँ। का नाम तपन कोठारी है। मैं एक बार चाहता हूं कि तपन के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। तपन ने मतलब ऐसी जिद पकड़ी और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा और मैं यहाँ आ पाऊँगा, लेकिन इसने मेरी जो अखबार की सीरीज थी उसमें से 2 कार्यक्रम कैंसिल करवा करके और इस कवि सम्मेलन में मेरी हिंदी बोली जाती है, चाहे चेन्नई हो, हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे आसाम का कोई शहर हो, पूरे देश में अपनी धूम मचाने के बाद आज अपने मेवाड़ में आया है। अपने मेवाड़ का प्यार पाने के लिए मंदसौर से हमारे बीच में भाई मुन्ना बेटरी, उनके इधर बैठे हुए हैं आदरणीय पंडित सुनील व्यास जी, इनके लिए भाई मुन्ना कहेंगे दादा तक पहुँचना है, तो आज दादा यही है कवि सम्मेलन के। मानव के अंतस में निश्चित मूलमती तेरा वंदन, घट में नवरस तार बहा माँ सरस्वती तेरा वंदन। माँ सरस्वती तेरा वंदन। भगवान माँ शारदे से और भगवान महेश से ये प्रार्थना है कि आज की रात इन कवियों पर ऐसा आशीर्वाद पहुँचाए, ऐसा आशीर्वाद बरसाए कि आपके चेहरों पर, आपके इन मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट का यज्ञ कर पाएँ। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई है कवि नहीं, आजकल बहुत सारे लोग टीवी पर दिखते हैं और इसकी वजह से लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया। तो अच्छा, भगवान शंकर का विवाह हो रहा था। भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि आपके पिताजी का नाम, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी, और आपके दादाजी का नाम? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति हुई कि ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि की कश्यप, यानी ब्रह्मा के पिता विष्णु। तो भगवान शंकर ने कहा मेरे दादाजी विष्णु हुए। तो बोले दादाजी विष्णु? तो बोले पर दादाजी? बोले पर दादाजी तो सभी के हम ही हैं। तो भगवान शंकर सबके पर दादाजी हैं, यानी इस पूरी सृष्टि के पिता जो है वो भगवान शंकर हैं, महेश हैं, और आप भगवान शंकर के अनुयायी हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और माहेश्वरी समाज तो इस देश का, लोग, ये कवि लोग कहते हैं, देखो मुझे तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, पर ये कवि लोग कहते हैं कि इस देश में जितना भी इनकम टैक्स पे होता है उसका 20% इनकम टैक्स अकेला माहेश्वरी समाज पे करता है। ऐसा मुझे इस कवियों ने बताया है। वो मारा गया गंग को हाथी के पैरों से कुचलवा करके, कि दरबार सजो जहाँ देवन को तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कयो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, धरती पे है एक बहुत गुनी कवि, गंग को नाम सभा में बतायो, सुन चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। भगवान को सुनने की इच्छा हो गई होगी, इसलिए गंग को लेने के लिए गणेश को भेज दिया। और कवि तो वो प्राणी है जो मरकर भी सच बोलने का साहस रखता है, प्राण, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर सच बोलने का साहस रखता है। और आज ये लाफ्टर में चारों लोग बुलाए गए हैं, ये हंसाने के साथ साथ कवि कर्म करने वाले लोग हैं, कविता लिखने वाले लोग हैं। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली।
हाँ, हास्य के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। ये 4 पंक्तियां कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे यह साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से ये रीत निभाई जाती है। आपकी तालियां अगली पंक्ति पर आएगी। इसीलिए वर्षों से ये रीत निभाई जाती है, चुनाव के ठीक एक दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। व्यंग्य की पंक्तियां धीरे धीरे समझ में आता। हाथ से जो है वो ट्यूबलाइट, हाथ से जो बल्ब की तरह होता है, इधर से स्विच दबाया इधर से जल गया। और व्यंग्य जो है वो ट्यूबलाइट की तरह होता है, धीरे धीरे होता है। तो आपको हास्य भी समझ में आएगा, व्यंग्य भी समझ में आएगा। कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी कोरोना में सलट गए होते और कोरोना में लॉकडाउन लगा था तब तो हमने जेल काटी है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं, हम ऐसे जेल में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते। सब कहाँ जाए यार, जीवने चूंटने छूट गए। मैं कह रहा हूँ मेवाड़ के आदमी के जीवने चूंटने छूट जाओ तो उसको अटैक आ जाओ। मैं कह रहा हूँ अपने तो मोहल्ले में शादी हो और अपने न्योता नहीं आवे तो आगे होके फोन कर देता है, कई भाई साहब छोरा की शादी मान नहीं बुला रहा हो। 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो अपने को संपट बैठता है कि नहीं यार मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है, 20 तो तुम खाई हो रहे। बहुत मुसीबत है कोरोना में। हमारा घर में एक जानतेरने ले रहे हो, जानतेरे में समझो मेवाड़ी समझ में आ जाए था क्या? हाँ, खींचे समझ में आ रही है? एक बार जोरदार तालियां बजा दो। हमारा घर में एक जानतेरने ले रहे हो, जानतेर पूरा घर में फर फांदर देकर मन क्यों पैसा भी खूणा में गमलो मेल दो, वहाँ का सब काम बढ़िया हो जाए, वहाँ का 2 पैसे आबा लाग जाए, वहाँ का लोग लुगाया का झगड़ा शांत हो जाए, वहाँ का मानसिक बिल्कुल शांति आ जाए और बिल्कुल आर्थिक उन्नति हो जाए। ये पड़ोसी को नेम सत्यानाश हो जाए, ये पड़ोसी को वंश नाश हो जाए, जो दुआड़े हो जाए, इसका हाथ में कटोरो आ जाए, जो भीख मांगी। मैं कह चुप रह, पड़ोसों हमारा पिताजी रहे। हाँ, केवल 11 आदमी की छूट मिली यार कोरोना में, केवल 11 आदमी की छूट मिली। कोई बेचारा मामा जी बनन आ रहा, कोई माता जी बनन आ रहा, कोई फूफा जी बनन आ रहा, नटी ने पंडित जी फेरा करा रहा। फेरा कराता करते एक जनो क्यों बींद का काका जी कौन है साथ, एक आदमी जोश जोश में फटाफट बोलियो, बोले मैं हूँ साहब। बोले लो साहब ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले रुको रुको रुको, मैं एक सगा काका ने बुला ले रहा हूँ, मैं तो काका बाबा में लगा। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। हे आज कहाँ काजू कतली वो दाल पूड़ी पतली पतली हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। अब मैं आज के इस महफिल को पहला कवि सौंपना चाहता हूँ। और पहला कवि जो हमारे बीच में मंदसौर से है, पहला बल्लेबाज, किसी भी टीम का पहला बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए जो पहले 15 ओवर में मैक्सिमम रन बना सके, पहली उछाल मारती हुई गेंदों को खेल सके। और ऐसा साहस रखने वाला एक ही कवि हमारे बीच में है जो अभी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन के माध्यम से पूरे भारत में टीवी पर देखा गया। उस मुन्ना बैटरी को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, जितने आए और अपना कविता पाठ करें। आप चारों आज भरी बैठी हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और सुबह से आपको रोक रखा है कि हंसी रोक के रखना, सारी शाम को ही विस्फोट करना है। ये इधर का मोहल्ला बहुत खतरनाक वाला दिख रहा है मेरे को, जो 6-7-8 बैठी हुई है। आपको प्रणाम करता हूँ। ये जो बच्चों की आवाज़ें आ रही है, थोड़ी देर के लिए इनको बंद कर लो। रात को अगर 4:30 बजे किसी का फोन आया तो सबसे पहली सुई अपनी कहाँ जाएगी? फोन उठाता ही क्या? मैं शंभू का फोन है, फतेहनगर वाले मासा जी गए दिखे हैं। बढ़िया भाई मुन्ना, तालियां कमजोर है यार आपकी यार।
भाई मुन्ना बहुत बढ़िया। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना अगली बात पे। अगर अच्छी लगे तो वो जैसे ही बोले शंभू का फोन है फतेहनगर वाले मासा जी के, वो जो पास में पत्नी सोई हुई किसका फोन है, लेकिन वो नींद में एक ही बात बोलती है, वो तो जाने जैसे ही हो रहे थे। जब पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे को। तालियां किसी कवि सम्मेलन का मोहताज नहीं होती है। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह भाई मुन्ना बहुत अच्छे। कोरोना की बात बता रहा था मेरा भाई, अभी कोरोना की जब जैसे अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुला लिया हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुला लिया। मैं ही चला गया जोश जोश में। उस दिन अपनी चाइना वालों से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेर हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने जैसे ही ये पंक्तियां पढ़ी तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरा खून से सम्मान हो गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोला भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले आप घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। बहुत बढ़िया। हालत खराब हो जाती है। सही कह रहा हूं। हिंदुस्तान क्या करे, पूरी दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। बस 3 प्रकार के पूरी दुनिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एकमात्र हिंदुस्तान है जहां पे 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तीर छोड़ने वाला, एक तीर झेलने वाला, वो तीसरा आदमी सबसे महत्वपूर्ण होता है हिंदुस्तान में, उड़ता तीर लेने वाला। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। सही कह रहा हूं। ये जो एयरपोर्ट पे जो थप्पड़ पड़ा है नहीं, कब जब किसान आंदोलन हो रहा था और उड़ के कब लगा एयरपोर्ट पे जब अपन सांसद बन गए। लेकिन तालियां अगली बात तो बजाना कि मारने वाले ने भी उड़ता तीर ही लिया, क्योंकि अब वो सांसद है हिंदुस्तान की। सही कह रहा हूं। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं उड़ता तीर लेने वालों की। यार अपने जो मर्जी पड़ा। मैं अभी आगरा एक कवि सम्मेलन में था, समय बता देना मेरे को। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया सुन रहे हैं तो उदयपुर के लोग हैं। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को सीबीआई और मुझे केजरीवाल समझ रहे हो। वाह भाई वाह मुन्ना बहुत अच्छे। सही कह रहा हूं। वो सर जी के घर के बाहर अभी ऑटो खड़ा हुआ था, सर जी उसमें जाके बैठ गए, केजरीवाल जी। ऑटो 80 की स्पीड से दौड़ने लग गया। तो उन्होंने कहा बोले मैंने तेरे को अभी बताया नहीं है कि कहां ले जाना, कहां ले जाके छोड़ रहा मेरे को। बोले सर आपकी पार्टी का हर आदमी जेल जा रहा है, हो सकता है आपको भी वहीं छोड़ना हो। मतलब उड़ता तीर कोई भी लेने को तैयार उड़ता। मैं अभी आगरा के स्टेशन पे खड़ा होता, मस्ती वाली बात है। उड़ता तीर आदमी कैसे लेता मैं आपको बताता हूँ। आगरा के स्टेशन पे खड़ा हुआ, ट्रेन आने में 5 मिनट का समय था। मेरी जब बोगी आने वाली थी ट्रेन की, वहां पे एक बुक स्टॉल था। उस बुक स्टॉल पे एक किताब टंग रही, चिंता कम करने के 50 नुस्खे। मैंने कहा ले लो, चिंता ही कम करेंगे बैठे बैठे। मैंने उसके पास दुकानदार के पास मैंने एक किताब निकाल दे, 2000 का नोट दिया उसको। बोले खुले दो। मैंने कहा नहीं है। बोले 2 मिनट खड़े रहो, अभी लेके आ रहा हूँ। वो 2000 का नोट लेके दुकान छोड़ के गया। किताब उसकी दुकान पे। ट्रेन आने में 3 मिनट का समय है, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। बहुत बढ़िया भाई मुन्ना, बहुत अच्छे। बढ़िया भाई। ट्रेन आने में 1 मिनट का समय रह गया, उसका कोई पता नहीं है। 2000 का नोट, उसके बाद 2500 की सीट मेरी ट्रेन के अंदर, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। ट्रेन स्टेशन पे आ गई, लोग उसके अंदर चढ़ गए, उसके कोई पता नहीं। 2000 का नोट उसके पास फंसा हुआ, मेरी सीट ट्रेन में फंसी हुई, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। आखिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा या तो वो बचाऊं या ये बचाऊं। मैंने कहा वो नोट छोड़ने में फायदा, इधर सीट छूट जाएगी। उसकी दुकान के ढेर में से किताब टोकी, और दौड़ता हुआ मैंने ट्रेन पकड़ के जाके बैठ गया। किताब अंदर रखी बैग के अंदर। बाद में घर पहुंचा। तालियां बड़ी वाली बजा देना अगली बात पे। घर पे पहुंचा, मैंने पत्नी को कहा, मैंने कहा अपने जीवन के सब दुख खत्म हो जाएंगे। शानदार किताब लेकर आया हूं। चेन खोली, अंदर से किताब निकाली, दूसरी तोप के लिए आया। बीवी से चोतन से छुटकारे के 25 उपाय।
इसको कहते हैं उड़ता तीर। और समझो आपको उड़ता तीर कैसे लेते हैं लोग। ये मैंने हाथ में पुखराज की अंगूठी पहन रखी, भाई साहब सुनना है एक और बढ़िया बात। मैंने हाथ में पुखराज की अंगूठी पहन रखी है। मैं अभी राजस्थान रोडवेज की, कभी कभी राजस्थान रोडवेज में पहले था, हमें तो फ्लाइट के बुकिंग डालनी चाहिए। राजस्थान रोडवेज में सफर करा, देखना एक और मस्ती वाली बात बताता हूँ। वो हाथ में पुखराज की अंगूठी पहन रखी, मैं राजस्थान रोडवेज में बैठा, मेरे जस्ट पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसने भी हाथ में पुखराज की अंगूठी पहन रखी। मैंने इस उंगली में पहन रखी, उसने इस उंगली में पहन रखी। मैंने ऐसे खंबे पर हाथ पकड़ रखा तो उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बोले भाई साहब आपने पुखराज पहन रखा है। मैंने कहा पहन रखा है। बोले आपने इस उंगली में पहन रखा है। मैंने कहा हाँ। बोले मैंने इस वाली में पहन रखा है। मैंने कहा इसमें थोड़ा ज्यादा फायदा करता है इसलिए मैंने इसमें पहन दिया। उस भाई ने इसमें से निकाल के इसमें फंसा दी उंगली में। 5 मिनट के बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी का ब्रेक लगा, अगला झटके से जाके ना पास वाली सीट पे बड़ी का आया, उधर महिला बैठी हुई थी, उससे टकराया, उसने 2 रेपट की थी मिला के खट्ट कर दिया। अब वो मेरे पास आके छोटा सा मुंह लेके बैठा, बोले महिला है कौन, इनके मुंह लगे, इनका कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने कहा अभी भी आप एक काम कर सकते हो। बोले क्या? बोले ये अंगूठी में से उंगली वाली उसमें ही फंसते हैं। तो जबरदस्ती का उड़ता तीर मत ले हिंदुस्तान में। सही कह रहे हो, ये आनंद की बात है, मस्ती पूरी करेंगे। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, कमाल का सुन रहे हैं, बढ़िया। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के भूभाग पर विराजित समस्त देश भक्त श्रोताओं को मैं कवि मुन्ना बेटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप टेंशन मत लेना, आज तो मैं नमस्कार ही लंबा करता हूँ, बाकी सब छोटा ही करके जाऊंगा। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। सही कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वो तालियां आपकी अगली बात पर उठे कि जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कुछ लोग 70 साल में भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने अयोध्या में 10 साल में ही उद्देश्य पूरा करके बता दिया। आपकी ये तालियां बता रही है कि अगली 4 लाइन पर इस सदन में बड़ा हल्ला हो जाएगा। मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। महेश जयंती पर आपने जो एक अनुष्ठान रखा है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर आपकी तालियों की एक बड़ी तिलक लग जाए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है, मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है, क्योंकि सफलता हमेशा अंत में मिलती है, संघर्ष हमेशा आपके साथ में रहता है। सब पंक्तियां पढ़ता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा। भाई तपन जी ने बहुत अच्छी आज महफिल जमाई है और आज हमें भगवान का जो स्टेचू दिया हम धन्य हो गए, वरना हमारे साथ वैसे मेरी वाली थी काय की, बोले गधे की। बढ़िया है, आयोजक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम आप ऐसे खड़े रहेंगे भाई साहब, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और कोई बात नहीं। घूमता रहूंगा इधर। सही का बैठ जाओ, आपको चुनाव भी निपट गया, कोई नहीं कहेगा आपको बैठ जाओ, सब निपट आगे नक्की हो गए। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये 4 मैंने तालियां आपसे काल तक माना जाएगा और भूल जाएंगे लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। तालियां तो इस बात को बजाना कि आज 20 साल बाद जब प्रॉपर्टी के बंटवारे हो रहे हैं तो मेरे को लगा कि काश उस रात भूत आ जाता। तो आज ये जल्दी देखने पड़ते मेरे को। सही कह, कितने तेजस्वी लोग हैं अपने हिंदुस्तान में यार। सही कह रहा हूं, 2 लोग मुंह में गुटखा फंसा के 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं। वो पहला वाला बोला दूसरा वाला बोला ये, 2-1 घंटे से बात कर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पास वाले से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले डॉक्टर है। मुझे तो अगली बात के लेना। मैंने कहा ये काय के डॉक्टर है? बोले कैंसर के डॉक्टर है। वो तालियों को बम्पर तालियों में बदलना। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं। कोरोना की बात करें, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जैसे ही कोरोना आया तो पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, भगवान की कसम, वो एक बोला नाक में नींबू निचोड़ लो,
बार आप अपने नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा एक बार आप अपने नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैं तेजस्वी आदमी, मैंने तीनों एक साथ कर ली। मजे तो अब लेना, मेरी पत्नी भी तेजस्वी है, वो बोले कि अगर आप इसमें सोडा और डाल दो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में तैयार हो जाएगी। और इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना। मेरा बच्चा भी तेजस्वी है, वो मम्मी को कहता है कि अगर आप पीने को तैयार हो तो पापा ये भी करने को तैयार है। इतने तेजस्वी लोग हैं अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में, और अपने यहाँ भांति भांति की क्वालिटी सही कर। हमने अभी जयपुर गया था कुछ समय पहले, मैं अंग्रेज से मैंने पूछा, तुम अंग्रेज लोग पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे मुंह पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश में अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने तो जवाब दिया, आपकी मस्ती देखना चाहता हूँ। वो अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया ना। अपन मैं एक और खुशी बताता हूँ, महिलाओं की तालियां बड़ी देखना चाहता हूँ, तालियां रोक कर बताना अगली बात पर। एक और खुशी बताता हूँ आपको। भाई साहब, आप शाम को जी न्यूज देख रहे हो, अचानक शाम को भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं। मैं एक और खुशी आपको बताता हूँ, तालियां बड़ी वाली बजा देना अगली बात पे। अगर आपके यहाँ 2000 का बिजली का बिल आ जाए, पूरे दिन टेंशन में, वॉशिंग मशीन चल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, पूरे घर में तूफान मचा के रख देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि पड़ोसी के 4000 का आया, तालियां कमजोर है आपकी यार। अपन कम में ही पूछा, अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने पास सब तरीके। मैंने कहा ना, भांति भांति के तेजस्वी लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, भांति भांति के। मैं तो अभी डॉक्टर चैलेंज में गया था, डॉक्टर चैलेंज में 3 लोगों से सवाल पूछे। डॉक्टर चैलेंज में घुसने के लिए 3 लोगों से सवाल पूछे। पहले वाले से पूछा, बोले डॉक्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले 3 घंटे मेहनत करूंगा, 1 महीने तक, रिजेक्ट बाहर। दूसरे वाले से पूछा, बोले डॉक्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले 8 घंटे मेहनत करूंगा, 1 महीने तक, रिजेक्ट बाहर। बाद में मेरी बारी आई, मैं तेजस्वी आदमी, मेरे से पूछा, बोले डॉक्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। सिलेक्ट जाओ अंदर। हिंदुस्तान में जब सब तरह की टेक्निक और हकीका, हिंदुस्तान में भांति भांति के तेजस्वी, वो सबसे ज्यादा तेजस्वी तो हिंदुस्तान का मीडिया सबसे ज्यादा। आइए भाई साहब, कचुरिया जी आपकी है ना? आपने तो नाम में बड़ा बन जाता आदमी का कि चलो गरम गरम निकल रही हो तो निपटी आओ बाजार में। आपका दिन में एक बार तो मूड हो जाता होगा, चलो कचौरी खा के आ जाए आनंद। लेकिन एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। ये आयोजन इन्होंने अच्छा है, भाई मेहरबानी है, बार बार इनका नाम भी लेना है, जब भी पीछे पलट कर देखे हम। लेकिन आप बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। कमाल, मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मीडिया इतना तेजस्वी है। पहली बार जब हिंदुस्तान में रफेल आया, पहली बार उस रफेल की भी इतनी तारीफ कर दी जितनी उस बेचारे बनाने वालों को भी मालूम नहीं थी कि इसके अंदर मैंने क्या क्या सामान फिट कर रखा है। मैंने 2 घंटे लगातार अर्णव गोस्वामी को सुना, 2 घंटे लगातार। मेरे खुद के अंदर ऐसा रफेल आया कि घर के बाहर रखा हुआ एक्टिवा भी मेरे को रफेल जैसा नजर आने लगा। वो तालियां तो इस बात पे बजाना, जो पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं उनकी शक्ल में मेरे को जिनपिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा ना मेरी पत्नी ने मेरे को सब्जी लेने के लिए मार्केट भेज दिया, वरना भगवान की कसम मैंने तो 10 मिनट में चाइना के ऊपर अटैक करने का ही मोड़ बना लिया था। इतना खतरनाक होता है तेजस्वी। मतलब हिंदुस्तान में तेजस्वी लोगों की कोई कमी नहीं है, और आप लोगों को तालियां मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि इतनी देर हो गई मैंने हिंदुस्तान के इतने तेजस्वी लोगों के नाम आपको गिना दिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो महान तेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम नहीं किया।
वो पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा में था, इस बार न्याय यात्रा में। सही कह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा जब निकाले, किसी ने हमको किया, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे, किसी ने किया सर आपका चार्जर वहीं छूट गया, तो उल्टा चलने लग गया। इतना तेजस्वी आदमी, इतना तेजस्वी आदमी जब तक जिस स्टेट में घुसा, जब तक 10-5 कांग्रेसियों को भाजपा ज्वाइन नहीं करवाई, तब तक वो स्टेट नहीं छोड़ी अगले ने। हमारे मध्य प्रदेश में पेपर में खबर छपी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने चौराहे पर पुतला फूंका। दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतला फूंका था, उनमें से 4 ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। वो तालियां तो इस बात का बजाना कि 4 की सेटिंग भी उस बचे हुए 5 में नहीं करवाई। इतना तेजस्वी आदमी, जब कर्नाटक में उनकी यात्रा घुसी तो कर्नाटक जीत गया था अभी पिछला साल। कर्नाटक में यात्रा घुसी तो उनके पास फोन आया, बोले लिंडा तो जस्ट टेल मी कुछ कोकली बुमरा। तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो उन्होंने बधाई देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन, बोले लिंडा तो जस्ट टेल मी कुछ कोकली बुमरा। तो इन्होंने देखा बधाई ठीक से नहीं थी, तो फिर बधाई देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, फिर बोला लिंडा डोंट जस्ट टेल मी कुछ कोकली बुमरा। तो इन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहा है। बोले ऐसा कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस चला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। अपडेट नहीं करते लोग, हिंदुस्तान में अपडेट करो, सही हिंदुस्तान का अपडेट करो। बात अगर पहुंच जाए तो तालियों से सूचित करना। हिंदुस्तान में इन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए पिछड़ गए। सही कह रहा हूं, अपने आप को अपडेट करो। कांग्रेस ने हमें नारा दिया, 70 साल से एक ही नारा दिया, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। इसी नारे को मोदी जी ने अपडेट कर दिया। हमने 28 करोड़ गरीबों को गरीबी से रेखा से बाहर कर दिया। किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने नारा दिया, हमने कर दिया। वो 28 करोड़ टेंशन में करो तू वही हो बाबू। बोले यार मैं तो नहीं हूं, पर लागी जरूर रही होगी, मैं गरीबी रेखा से बांधने लगी हूं यार। बोले यार अपने आप को अपडेट करो। ये इतनी महिलाएं बैठी हुई, इतनी लड़कियां बैठी हुई, जिया जी जिया जी जिया जी करके जूता चुरा लेती शादी में। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो ना, जो जिया जी 50,000 रुपए आपके हाथ में रखे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले मोबाइल में फंसी हुई है। अपडेट करना सीखो अपने आप को यार। सही कह रहा है, ये चुनाव आयोग वाले इतना खर्चा करते हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ये हिंदुस्तान है, मारना व्यवहार करोगे, इनको क्या चाहिए बेचारों को। आप चुनाव आयोग इतना खर्चा करते हैं, वोटिंग प्रतिशत कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जिस दिन वोटिंग हो केवल वहां पे एक भंडारा रखो, 100% मतदान, और दूसरी तरफ के लोग इधर आके वोट देके चले जाएंगे। बोले यार हमारी तरफ मुक्ति होनी था कि थी मधु की तो उनकी ये चलो यहाँ खोपरा पाक दे गया यार। अपने आप को अपडेट करना सीखो यार, जीवन में केवल अपडेट करो। ये कैमरे वाला आजकल नया कैमरा चालू हो गया, ड्रोन कैमरा, वो भी अपडेट कर दो अपने आप को। नया कैमरा चालू हो गया, पूरा सदन में घूमता रहता है इधर से उधर ले। एक शादी का सीन मस्ती लेना, कम समय में बिल्कुल बढ़िया काम करके जाऊंगा। बिल्कुल वो शादी का सीन, इधर टीवी स्क्रीन के ऊपर शादी चल रही, इधर दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, उधर दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, उधर वो ड्रोन कैमरे वाला पूरे सीन को कैप्चर कर रहा है। इधर से इधर बच्चे खेल रहे हैं, पूरा सीन टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता है फूफा जी, सबसे खतरनाक आदमी। उसके दिमाग में खुरापाती चल रही होती है कि कहां क्या करके दिखाऊं कि मेरी भी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज हो जाए। वो पहुंचा ड्रोन वाले के पास, बस मस्ती ले रहा अगली बात की। वो पहुंचा ड्रोन वाले के पास, बोले ड्रोन थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन में नजर आए। वो ड्रोन वाला भी बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही ड्रोन को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बेजी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। टेंशन में आ गए, बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो उन्होंने तुरंत उस ड्रोन वाले को बोला दूसरी छत पर ले जा। वो दूसरी छत पर फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। लेकिन उदयपुर वालों इन तालियों को बड़ी तालियों को बदल देना अगली बात पर। वो
बोले थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो भूपा जी बोले आप स्वर्ग में क्या पहले पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? जरा एक बार बढ़िया वाली बना दीजिए यार। जीवन में अपडेट करो यार अपने आप को। आजकल के त्योहार आ गए, पता नहीं वैलेंटाइन डे, मदर्स डे आ गया, आजकल नया त्योहार आ गया मदर्स डे। कितने मदर्स डे आ गया आजकल हिंदुस्तान में। तो मदर्स डे पे हैप्पी मदर्स डे लिख रहा फेसबुक पे। मैंने भी फेसबुक पे लिख दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का मैसेज आ गया, बोले आज तो बहुत प्रेम बढ़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल दे। मैंने तुरंत फेसबुक पे जाके एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। अपनी माँ क्या इनके मोहताज वैलेंटाइन डे और इनमें मदर्स डे की मोहताज थोड़ी होती थी क्या? ये बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपको तो मालूम है जब हम छोटे थे हमारी माँ किसी मदर्स डे की मोहताज नहीं थी। हमारे यहाँ कोई मदर्स डे नहीं होता, भी माता जी का भेजा ठमका। मतलब जिस दिन भी मैंने खाने में आनाकानी करी, जिस दिन भी खाने में आनाकानी करी मैंने, ऐसी सुताई होती थी। भगवान की सुबह ठूस ठूस के खिलाती थी और बाद में जब आधे घंटे बाद जब वो अंदर से डकार निकलती थी उस टाइम पर लगता था कि आज हमारा मदर्स डे बन गया। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना, इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में दो त्योहार होने। क्योंकि मेरे को हमारे पिता माता जी तो डे का भी इंतजार करती थी, पिताजी तो डे का भी इंतजार नहीं करते थे। उनका डेरी तो मैं आज भी मेरे को याद है, जिस दिन भी माता पिता की लड़ाई होती थी मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था। क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आया। मेरे बच्चे के स्कूल में भी मेरा सम्मान हुआ। 12वीं क्लास मेरे बच्चे को अभी स्कूल में 6ठी क्लास में तो मेरे को स्कूल में बुला के मेरा सम्मान किया। उस दिन जैसे ही मेरा सम्मान हो रहा था तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा 12वीं क्लास तक मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरे पिताजी का भी सम्मान हो। जितना भी सम्मान होता था गुरुजी क्लास में मेरा ही कर दिया। उनका मन नहीं भरता था तो पकड़ के प्रिंसिपल साहब के पास ले जाते थे, थोड़ा बहुत सम्मान करते थे और कहते थे कि कल तेरे पिताजी को बुला कर लाना। और मैं उनसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहता था कि आप थोड़ा सम्मान और कर दो, पिताजी को मत बुलाओ। क्योंकि आप उनको बुलाओगे, उनके सामने सम्मान करोगे और मारे खुशी के पिताजी घर ले जाके अलग से फिर मेरा सम्मान करेंगे। इतना सम्मान कर रहे तो क्या मतलब कमाल है। इतना मेकअप, मतलब रंग जब चेहरे, इतना मेकअप करने के बाद भी इतनी महिलाएं मुस्कुरा रही है। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी पहचान में नहीं आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलीन फर्नांडिस बना देती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाल कर सकता हूं, ठंडे ठंडे दिसंबर को अप्रैल मार कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिक की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह, और जीवन में कॉन्फिडेंस से काम करो। मोदी जी करते कि नहीं करते? सारा काम कॉन्फिडेंस से करते हैं। हमारे यहाँ तो एक डोकरी मर गई थी अभी चुनाव
चुनाव के टाइम पे, चुनाव की वजह से नहीं मरी, वो तो नेचुरल मौत मरी थी, लेकिन देखना लहर कितनी खतरनाक थी। वो डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पाँव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उसने देखा आज डोकरी रिटर्न हो गई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई पास में जाने को तैयार नहीं है। डोकरी बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार तो पीछे के पीछे निकल लिए, बोले निकल लो, कुछ भी हो सकता। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी, बड़ा वाला बेटा पास में गया, उसने पूछा, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। डोकरी बोली, बेटा मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात मुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूँ। वो बोला, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट कर वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उसमें से उठ के ही निकल ली, बोले आज ये हमारे लिए यही है। लेकिन बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, और जो डोकरी ने पलट कर जवाब दिया, बस इस सदन की बढ़िया वाली तालियां देखना चाहता हूं। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। ये तीनों ही लोग में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। देखो सीटें चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो लक्ष्य था अपन ने पूरा कर दिया। हालांकि इनकी भी गलती है थोड़ी भाजपा वालों की, इनको भूल गए हिंदुस्तान बार्गेनिंग का देश, हिंदुस्तान बार्गेनिंग का देश है। माता बहने बेटी, इनसे ज्यादा बार्गेनिंग कौन कर सकता है हिंदुस्तान में? ये टमाटर लेने जाती है, वो कितना बोलता 40 बोलता है, ये कभी बोला 20 लगा दो। तो उसको मालूम है कि आदमी है, लेडीज जो है बार्गेनिंग करेगी, तो सब्जी वाला क्या करता पहले से ही 80 बोलता है, ये कितना भी बार्गेनिंग करेगी अपना कांटा वहां पे आ जाएगा। जब अपने को 400 चाहिए थी तो अपने को नारा क्या देना था? अब की बार 500 के पार कुछ भी होता, पर अपना कांटा तो वहां जाके बैठ जाता। अपन ने 400 मांगी, 300 मिली कि नहीं मिली? तो ये हिंदुस्तान में होता रहता, सब कोई दिक्कत में। रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। महेश जयंती का एक कार्यक्रम है, आदरणीय तपन भाई आपको समर्पित करता हूँ कि भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजापत हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। ये जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, वो लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में बुआ जी मेरे से बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी तो अच्छा आपको कोरोना हुआ नहीं, कोरोना यमराज के भी हो सकते थे। हम कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा धोर भाग्य कुत्ता। महिला बेटी भी इतने से मस्ती ले रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते हैं कि मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, मेरा जी घबरा रहा है। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए या वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती। सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से बातें कर रही, रो की बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोनी की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली दूसरी वाली से बोला, जीजी बना के फोन लगा तो नहीं, बारा फोन क्यों लगा, फोन लगी हो जीजी।
तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाया, बोले 9827629600। अरे मजे तो आपने ना ताली बजा के पीछे से तीसरी महिला बोली, अरे चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे जीरो लगा ना राजस्थान के सी में। भाई मुन्ना गायत्री, आपकी तालियों को बड़ी करो और एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बधाई देकर के बताओ। और बहुत अच्छा लगता है मुन्ना जब हंसाता है और कविता की भी बात करता है, बीच बीच में अच्छे संदेश भी देता है और देशभक्ति की भी बात करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इस कार्यक्रम का घेर बदलने के लिए हूँ और फिर से वही काम करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं क्या, ये सब लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी अच्छी जगह हुई है। मुन्ना तो इंदौर के बहुत कर्तव्य है, तो आप लोगों को कवियों की कोई बात मान लो समझ में नहीं आती तो भी आप लोगों को तालियां बजाएंगे। भाषण देता आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठे हुए मेरे बाल गोपालों, तुरंत हवा में लहरा रहा है। 15 अगस्त का दिन है। एक आज़ादी के लिए पंत शहीद, भगत सिंह शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, गांधी जी बने गोला पर बैठकर लड़ी पब्लिक 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 पब्लिक, गांधी जी लाठी ले गया फेंक पापा, फिर भी हम लोग तालियां बजाते थे। मैं जिसको बुलाना चाह रहा हूँ वो पैरोडी कार है, और पैरोडी कैसी होती है, मैंने अपने बोले तो उधर से जवाब आया कि कैसे रोकूं दीपक जी लखना के कारण ये तारा मोरे बोल। ये यहाँ से भेज रहा भाई, आप जाओ, मैंने बुलाया। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हाँ, इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही रहूंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। आप भी बजाओ सर, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। कचौरिया जी सुनना आप, तो एक आध गुलाब जामुन भी है क्या यहाँ? आनंद लो। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको लगे कि हाँ मैंने पता बता दिया और पता आप तक पहुँच गया हो, तो फिर आपकी तालियां हो। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल, जरा लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल, जरा लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं, मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भैरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। देखिए नौजवान बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जो हताश लग रहे हैं, 60 साल के ऊपर जो है। आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 60 साल के ऊपर जितने यहाँ बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ आपको सुपुर्द करता हूँ। एक नाम इस मंच से लेना चाहता हूँ। आपको लगे कि 60 साल के बाद जीवन उसकी तरह जीना चाहिए,
तो फिर आपकी तालियों की मुहर उस नाम पर लगे। मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। चिंता ता चिता चिता चिंता। और जो यहाँ नौजवान बैठे हैं जो कुंवारे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत सारे त्योहारों की बात करी, एक त्योहार हो रहा आया हमारे देश में, 14 फरवरी को आता है प्रेम चौदस। कुंवारों का दिल टूट जाता है, कुछ नहीं करना है, चौथी पंक्ति में समाधान है। रहीम भैया, चौथी पंक्ति में समाधान है। समाधान मैं अपने जीवन में कर चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। टेंशन नहीं लेना, चौथी पंक्ति का समाधान समझ में आए तो आपकी तालियां बजा के बता दूंगा। करना क्या कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया, इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। कुकू 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 कुकू। ये दूसरे वाला है, एक बार सब मेरे साथ करें। कुकू कुकू कुकू। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता। मैं प्रणाम। 163 सीटें भी लई आयो, मैंने दही पिलोयो, माखन मोहन ने खायो, सखी मेरो मोहन राज चुरायो। तो कभी भरमाए कभी छोड़े, कभी घात करे, कभी भरमाए कभी छोड़े, कभी घात करे। मध्य प्रदेश का ये राज जो मोहन को मिले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे न जले। बैठे हैं मेरे पाले में, झूठी चालों से जनता को भरमाए जो, झूठी चालों से जनता को भरमाए जो, जैसा सोचा है वैसा ही कर पाए जो। दम कहाँ है ये वाड्रा के साले में, नीतीश। जिनको समझ आ रहा है वाड्रा का साला तो ताली बजाओ। नायडू बैठे, अच्छा लगा आपने शास्त्र गुनगुनाया, वालका जी आप गुनगुना रहे थे।
आइए अगला बंद जो है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि दम कहाँ है ये बाडरा के साले में नीतीश नायडू बेटे। आप मेरे को ऐसे मत दूरो, आप ओरिजिनल नहीं हो। कि तुम जलन खोर हो यूं ही जलते रहो, तुम जलन खोर हो यूं ही जलते रहो, हाथ पीछे लगा कर उछलते रहो, बहुत मिर्ची है मेरे मसाले में नीतीश बहुत बढ़िया नायडू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, इस प्रेम के साथ सुना, वरना हंसने हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, सभी बता रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी शादी बात आई नहीं, सनसेट पॉइंट से उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मेरा विचार भी मेरी छोटी बहन के साथ रहे। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। ये भाई तपन कोठारी मेरे को लेके गए आज मंदिर में, अब प्रार्थना सुनो भाई, जल्दी से करा दो, इनकी डिमांड देखो तपन भैया, मंदिर में ले गए, इनकी तालियां इनके सम्मान में बजा रहा, क्या इनकी चाहत क्या कि भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं। भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं मैं, ताल तलैया में जल भरा रहे लबालब ताकि जल क्रीड़ा को भोपाल चला जाऊं मैं, एक्सीडेंट भी करो तो एम्बुलेंस से ही करो ताकि उसमें ही अस्पताल चला जाऊं मैं, और पत्नी के सीधी दे दो साली का नाटक देना ताकि बिना काम ससुराल चला जाऊं मैं। अन्ना बेटी को बहुत शौक, वो काय क्या है बताऊँ, लेकिन अन्ना बेटी बहुत अच्छे पर यार कमाल, इनके ऊपर थोड़ी देर फोकस नहीं करो तो इनका फोकस हट जाता है। कैमरामैन फोकस, बहुत अच्छे इंसान। हालांकि इनको बार बार नजर इसलिए जाती है क्योंकि वो जो लाइट है ना उनके सिर पर टप्पा खा के मेरी आंख में आ रही, रिफ्लेक्शन पड़ता, रिफ्लेक्शन पड़ता, रिफ्लेक्शन में ऐसी आवाजें भी आती जैसे आप निकालते, रिफ्लेक्शन पड़ता। मैं आपको 4 पंक्तियां बताता हूँ, लीडर जी की पंक्तियां याद आती है, आप आनंद के साथ सुनिए। महिलाओं की संख्या ज्यादा है इसलिए महिलाओं के लिए पढ़ता हूँ पुरुषों की। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे, और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीतियों रिवाज को मिटाएंगे, कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना अच्छा आदमी भी गंजा यूं नहीं होता, उसके गंजा होने का भी कारण है। एक आदमी के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं उसके सिर पर हाथ घुमाती, एक तो उसकी माँ, एक उसकी पत्नी। माँ जब सर पर हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, तो पूरे मोहल्ले नहीं घुमा रखता। चिंता का चिंता 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 का। आइए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो नजरिया आप तक पहुंचा है। आपको लगे कि हाँ नजरिया बिल्कुल सही है, आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं, तो फिर मैं आपकी तारीफ करता हूं। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई ना तो गंगा माँ सा पानी कहीं, क्या बात है भैया, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वसंत दिगंबर, जग घूमया अरे जैसा ना कोई, जग घूमया अरे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा पर पानी कहीं बिना, ना ही राणा सी कहानी कहीं, जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ। बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तो
सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां। बहुत अच्छी पैरोडियों के माध्यम से आपका मनोरंजन किया है। आप ये टेंशन मत मोल लें। मैं एक विशेष काम के लिए आया हूँ। जो इतनी देर के एक बड़े कवि हैं भाई दीपक पारिक, जो इन दिनों पूरे राजस्थान में, और राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में संचालन और अपने हास्य के लिए एक बड़ा नाम कमाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ जरा आपकी बड़ी वाली तालियों के बीच मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई दीपक पारिक एक बार मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। पार्थ नवीन का काव्य पाठ कैसा लगा? एक बार तालियां बजा करके देखिए, काव्य पाठ जो कुछ कविताएं ऐसी होती है जो वाकई में हार्ट टचिंग होती है, जो हमें विवश करती है तालियां बजाने के लिए। कुछ ऐसी अद्भुत जो पैरोडी पार्थ नवीन ने लिखी है, वो उसने अपने आप को बहुत संयत कर लिया, बचा लिया। बाकी उसकी पैरोडियाँ ऐसी है जिसके ऊपर कई बार मैंने हजारों लोगों को खड़े होकर के तालियां बजाते हुए देखा। पार्थ नवीन ने आज बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और देशभक्ति की जो बात कही है, मैं चाहता हूँ एक बार हम सब लोग दोनों हाथों को उठाकर उसके लिए तालियां बजाएं। अब मैं आ गया हूँ, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, इतने बड़े लोग मंच पर बैठे हुए हैं, मैं इन सब की कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में क्यों डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, इसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में यूँ हाथ से यूँ रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना, इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा। दोपहर में खाना पड़ा रहता है, जैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का, मजा आ आएगा। लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की दामाद की एक और लगवाई। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गया, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। बहुत बढ़िया, शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगर पेड़ में ही लगाओगे तो सारी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन सीन देखना, दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में, बहुत जरूरी। हमें राजस्थानी में आ जाओ, अगर थोड़ा आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं हाँ ये फिल्में हमारे संस्कार खराब करती हूँ, फिल्मा देकर मोटो हुआ आपका संस्कार कभी खराब न हो। मैं आगे बिलवाड़ा का महाराज टाइकिस में बैठकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रही हूँ। हीरो का बाप ने गुंडा कूद लिया, मुंडा में दीदी मार
क्यों बेटे मेरा बेटा काका काट रहा जगह जगह फोन आ रही हो फिर एक क्यों आई तो पाचों की लड़की जब तांगा छोड़ नहीं की हमारा बड़े एक पासा बेटा जो भावुक हो गया कि यार अगर तुम मिथुन आ जाओ तो ठीक रहेगा तुझे मैं मारना और उन्होंने मिथुन आता तो कौन नजर और अटिना पासा ने जो सारे वास्तव आई क्यों उन्हें बोले ले पहली भाषा बोली अपना ललड़ थारा बाप हो गया बच्चे अभी कोई ना ऐसे तो समझ लो वो भूखा जी है अरे यार मैं कह रही हूँ भूपा जी के ब्याह बगाड़ना हो भूपा जी के अगर ब्याह बगाड़ना हो तो हलवाई के सामने गर्दनी ने पूछा है वो हलवाई को लगेगा ये तो फलाना गाँव है खतराव लगेगा 1 लाख रुपया तकलो ही ना ला रही 1 लाख इको मिल रही की मिठाई बिगाड़ना है 5 मिठाई इको मिल रही 2-3 जना हो जो हलवाई ने नहीं सब ला जाओ हमारे सामने मतलब तो 2-3 जना हो जो उपासना लो आप तो हटी ने बता रहा हटी ने फिरा नाश्ता आ रहा हो कोई हलवाई निकलो यार खाया जी लेकिन हलवाई को वो भूपा जी को दिल तो हलवाई में बशुर खाचा जावर खा रहा है सब्जी में तो तेल ना गई 4 आंगड़ तेल कर रही हो बेटी का बाप बगाड़ ना तो घर में बिगाड़ो कर रही हो तो तेरे हलवाई ने रीसा जो कहे जाओ काई कतरी की इज्जत करते जो मन दंगे साला मन ऐशान करी जो हलवाई भी एक आधी कपड़े में एक कोशिश कर हलवाई भी एक बड़बड़ती पाँच ही निकाले भूपा जी के एक आधी चपका दे अब भोपा जी हलवाई तो एक उत्तम कुत्ता अब हलवाई देखा यार आपने कहीं लेना देना वो होगा सारा सामान समेट यार बोले तो क्यों मैं तो करे अच्छे घरवाला ने मुझे पड़े हलवाई ने भोपा जी भगा दी वो भोपा जी ने हार गए यार हलवाई ने भगा दी तो और तो मैं घर में काम सुधार रही हूँ और मारी माता है बोलो मैं ही जा रही हूँ उन्हें हलवाई रवाना उन्हें भोपा जी रवाना अब भोपा जी ने मनाबा जावे भाई बंद आप तो मारा दिन जागो जो तो 1.5 घंटा है काका 12 में ऐसी सी बात के मेली के खाने सुनता था का शर्म आई काका मैंने 5 लाख रुपया मांगे जी कि इन्हें पूरा गांव में देवे कि नहीं पूरी भाई कहेगा भोपा जी के तो 2 टाइम चलेगा भाई बहुत और काम बगाड़ना मैं बहुत छोटे गांव का आदमी हूँ वास्तव में सही कह रहा हूँ मैं उस भट्टी से निकल करके आया हूँ मैं जिस शहर में रहता हूँ अभी मेरा गांव वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और मेरे शहर से मेरे गांव तक जाने में बस को 2 घंटे लगते थे मैं उस भट्टी से निकल करके आया हूँ मेरे बचपन का समय है और वो यादें अगर आपकी ताजा कर दूं तो मुझे तालियां बजा करके बताना मैं उस बस का सफर करने वाला एकमात्र बच्चा हूँ जिसने अपनी माँ के साथ उंगली पकड़ करके उस बस में यात्रा की है कितनी कठिन होती थी वो यात्रा हमें 2 बजे को टाइम और लोग 12 बजे जगह रुकावा लग जाता कोई को सीट पे जूता खोल जाता कोई मफलर मिल जाता कोई तेलो मिल जाता 1 बजे तक बस की पूरी सीटा फुल 1:30 बजे तक ये जो सामने गली है ना इका महीने भी घूम रही है और जून को महीनों गर्मी को मौसम रेला उतर जा पसीना कोई गड्डी ने 30 नंबर मीडिया भेजा फिर आवाज आती आली लुगाई का पल्ला मुंडा पर आ जाता पौने 2 बजे एक जनो आतो तो बस में चाबी लगा तो इंजन में पानी नाक बला ध्यान पड़ता है ड्राइवर को चेल लो थोड़ी देर में ड्राइवर अच्छा वो कंडक्टर आप लोगों ने देखा होगा बचपन में वो कंडक्टर अपने आप में सबको बाप समझतो वो कंडक्टर न हो कलेक्टर हो वाटे और वहाँ का हाथ में नोटाई की कट्टियां देख कर मन लागतो कि यार मैं बड़ो यार पढ़ लिख कर कंडक्टर भी हाँ यार वो कोई की इज्जत ही नहीं करतो बूढ़ा ठाडा आपने पुराना जमाना में मैंने छापा बांधा बूढ़ा ठाडा टोकरा डाकरा वो बेचारा चूल दिया दिली तो परेशान हो कहते ए छापा वाला हट चल हाँ वो महाराज वाली स्टाइल में तो
की रे खूबसूरत मैडम खड़ती बसी। हर बेचारा बुजुर्ग आदमी सोचता कहीं कौन है छावे जैसे आनी चाला 2 घंटा की तो बात है। वही टाइम एक घटना घटती, वो ड्राइवर पास में पाड़ा मोंडो करो कि तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे आपके लिए जगह लाग रखी। बेचारा बुजुर्गों का दिल पर वाटे है गुजरती मैं कह रहा है गुस्सा आपको काटे तो खून ना लगे मैं कह रहा वाको जो अगर बस चले तो जूतों खोल दो जूता की वो ड्राइवर के देवा माथा में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर बात अच्छी लगे तो मुझे तालियां बजाकर बताना डबो डबो बात आवा दो। कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, केवल एक बात बोलकर रह जाते थे, जमाना को ना खराब आ गया। मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ एक बार मुझे दोनों हाथ हमारे दोस्त की मेडिकल की दुकान है। अच्छा ज्ञान की बात मैंने भी आवे तो ज्ञान की बात कोई सुन को नहीं चाहे कौन अपना दोस्तान बैठा हुआ बहुत हंसी मजाक कर रहे हुआ रोज मिलते हुआ रोज चाय पी रहे और अचानक कोई ज्ञान की बात करवा लग जाओ तो समझ में पागल हो गए। हाँ अच्छा ज्ञानियों ने ज्ञान देने को भारी शौक हो मान रखे एक ज्ञानी यार बोलियो कि कहीं खाओ। अच्छा मैं पहले ही चढ़े तो कर रहा हूँ वो क्यों कहीं खाओ मैं क्यों भैंस को गोबर लेकिन वहां को कॉन्फिडेंस लूज ना हो क्यों कतरी बजिया मैं क्यों सुबह सुबह खाली पे क्योंकि यही तो गलती कर रहे हो भैंस का गोबर की तासीर गर्म हो अगर पेट में अल्सर हो जाए इन्हें खानो खावा तो बात को और देसी घी में पकार खाओ देखो अतरो ज्ञान हर चीज को नॉलेज। हमारे दोस्त के मेडिकल की दुकान है उठे एक जड़ों आयो एक रुपये खुल्लो लाए और आते ही फैली की होगा दस्ता ही गोड़ी दे और दोस्त को ड्रॉ रूम पत्तों काटियो मैं क्यों रही पहुंच तो लेतो दस्ता आना भाई की 4 एक डाब भाई क्योंकि 1 रुपये की गोड़ी ने तो आवे ने डबे हमारे दादा को ऑपरेशन करावा क्यों जो उनके डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लटक रही वे भी डॉक्टर साहब वहां पर लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 जो हमारी घरवाली देखते हैं फिर क्यों होता डॉक्टर साहब तो मर गया अब ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों दीतवार का बेटा का डील में आवे आ रहा ऑपरेशन निपटा गया। अच्छा हमारे साथ तो दुर्घटना रहती है मैं जीवना में बैठो जो उन्हें वाला की गुलाब जामुन चक्कियार अंडे वाला की गुलाब जामुन चक्कियार हमारे केवल सब्जी पूरी मैं 15 मिनट तक इंतजार की तो 15 मिनट बाद एक हाथ में गुलाब जामुन एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो चतरे पाचों पातला उठा पड़ो है मैं रात का 8:30 बजे पहुंचू जीवना में अपनी आदत बाल्टी ले रट्टी कट्टी फरला था कि तो चल जाओ खाना में गई कई आइटम अब मैंने रात में अंधेरा में दिखी को ना केसर मिली थी कि खीर समझ कड़ी की बाल्टी उठा दी और मैंने कहा खीर 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 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए बोले खीर भाई दी है एक दो ने चख भी ली एक ने दूसरे कान में कहा रही खीर तो खाटी लाग रही है दूसरों क्यों ले आया वो 2-3 रन की हड़ी लगी। आप लोग तो पता नहीं गांव में जाओ ना जाओ देखो ना देखो गांव में बहुत मतलब सिस्टमेटिक जीवन होवे बिठाना भी जिम्मावे और 4 बजे जीवन चालू हो जावे 9 बजे खत्म हो हमारे दोस्त के जीवन हो जो मैं सारा सामान लोडिंग टेम्पो में चढ़ा 10 बजे बढ़िया ने कट्टा में भर दी थी दाल में पीपा में भर दी थी गांव में यही साधन होवे दाल में पीपा में भर दी थी सारा 10 बजे एक जनो जीव पर मैं देखकर उसका चाल रही हो तो मैं तो आई गया तो जीमो बेटो 2-4 पुड़िया 2 सब्जी 2-4 गुलाब जामुन 2-4 चिक्कियां 2-4 जलेबियों का पोतड़ा पुरुष कुर्ता लो जीमो फटाफट जीम तो ही थोड़ी देर से नमकीन और ही ले रहा हूँ मैं क्यों कैलोरी से अलग हजार में लेर कर
जी के लिए चाहिए। आनंद आ रहा है? अब आनंद आता है आपने गावड़ा में 2000-3000 आदमी को जीवनो हुए फुल एंजॉय जीका मेरे एक जणो रेवे काम जानो थोड़ा कपड़ा पैर जेतो गणो पूछ करो तू जगह जीवना में को कई गणो गणो है कोई गुलाब जामुन को दामो हाथ में ले ले नहीं साहब हमारी तरफ को एक और पड़े हमारी तरफ को पाले पड़े कुछ बीमारी को पीछे काट रहे यहाँ का कम पड़ रही हो यार तुझे सामान कम न पड़ रही हो ना तो भाई बस तुम्हें हाथ हाथ दम ले ले एक एक चारी में चार ले ले नटवा में ले लो नटवा में ले लो नटवा में ले लो घंटा खान में सारो सामान नटा नटू फिर हाथ बांध ऊपर हो जाए कि यहाँ के तो बारी कम पड़े और चीन वाले मैं कह रही हूँ प्रधान साहब ये एमएलए साहब आ जावे एमएलए साहब आ जावे तो जी का घर में चीमनो कपड़ा में जमा हुआ अजरा मिला मिला लोगों अपना घर जैसा है एक फोन पर आवा और वो पात्या पर दरी पीछा बढ़िया एमएलए साहब का नहीं खान हमारे सो नहीं पर बैठो बैठी नहीं दरी पर बैठो इपर बैठो बैठी और वहां का सामने हाथ जोड़ आप आ गया समझ लो हमारे सब आई अब हमारा कोई न चाह रहे जत्र बेचारा वो पात्या पर जीव रहे जाने मंगता कांगा जैसी फीलिंग आ बजा नहीं होती है हाँ यार आपको मजा आ रहा बढ़िया गाड़ी वाड़ी मजा के बता एक बार हमें इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया गया हम मेवाड़ में खड़े हमें नहीं पढ़ाया गया कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 4 गुना बड़ी मुगल फौज को इस मेवाड़ी सेना ने 12 मील तक पीछे धकेल दिया था हल्दी घाटी में लिखा हुआ है हमें नहीं पढ़ाया गया कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था हमें नहीं पढ़ाया गया कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को मांडू के किले से घसीट करके लाकर चित्तौड़ के किले में 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था हमें नहीं पढ़ाया गया कि बहलोल खान जो उज्बेकिस्तान से बुलाया गया था सिर्फ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था और अग्रिम पंक्ति में अपने 6000 लड़ाकों के साथ मुगल सेना के हरावल दस्ते में यानी अगली अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था और टिवेर के युद्ध में जब उसका आमना सामना महाराणा प्रताप से हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को घोड़े सहित काटकर भूमि पर गिरा दिया जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए जहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है मेवाड़ जरा के वीरों को तलवार चलाना आता है हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बना उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने बनते हुए देखा होगा ऊपर से स्वर्ग में से कि मेरा पुतला और ऐसा तो उसके दिल पर क्या गुजरी आप 2 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना बात अपने आप चल रहा कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया भगवान श्री राम के मंदिर गया चीखा चिल्लाया बोला प्रभु श्री राम त्राही मां आपके देश में क्या चल रहा मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं इन्होंने जो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी पैसे खा के मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी पटाखे निकाल के टांगे पतली कर दी पेट में बारूद की जगह राख भर दी देख देख के हंसती है जनता सारी ये रावण है कोई भिखारी हे प्रभु
आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा। इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला चला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर पटाके तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक संकेत ही पकड़ाया। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है। देश राम का है, लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है, लोग रावण के भी बाप हैं। हमारा गांव को एक छोरो कहते के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे और पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे मैं सब जगह पढ़ता हूँ, यहाँ के अध्यक्ष जी नाराज नहीं हो वरना हमारा पेमेंट कट जाएगा। सब जगह पढ़ता हूँ मैं और पूरे हिंदुस्तान में सुनते हैं लोग। ऐसी बात है, सबसे पहले मैंने टीवी पर पढ़ी थी कि पैसे आने के बाद ही हर काम में अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं। खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, अब तालियां बजाना अपने समाज के अध्यक्ष के लिए, अपने लोगों के लिए। एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ। आज के एक जादूगर को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। ये जो आपके होठों पर मुस्कुराहट है, ये 4 गुना बड़ी हो जाएगी और आप थोड़ी गेट खोली और चिढ़ाती वकील वाले की थोड़ी और पहले दूसरी पढ़ा पर स्कूल में बड़े बड़े चिढ़ाती लोग गेट खोलते खड़िए और बिगड़ जाते ले खड़िए। अरे बोल थोड़ी सब्जी है कि आपका बोले तारा पास रोटी आएगी। हाँ रोटी तो है बोले घी ला रही होगी। जाते घी चौपट ले लाऊं और रोटी का बंडल मैंने लीजिए। गेट बंद मेरे को कच्ची बांध लेनी है। दूसरा भिखारी आया बोला अटैक को बोले अरे रोटी लीजिए। बोले खाने किस तरह बताओ बोले 2 घंटे में मारो साग लेगी गरम करवा। शुरू वीडियो माइक टेस्ट ये मेरा बहुत अच्छे है। भगवान नसीब तो सब मिलते हैं स्वीकार का भरोसे कर चलने मां का ये आपको पता है। ये मैं तपन किया वो आदेश को सुनाना बंद कर चुका हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं काकोड़ी से निकलकर मेवाड़ से निकलकर करीब 8 देशों की यात्रा इस कविता ने मुझे करवा दी आप सबके आशीर्वाद से। कई बार जिनको लाखों आगे अपने भक्ति भाव बटे चाह प्रदीप जी दुगाया जी की माने श्री गर्दन हरने के नीचे कितनी ज्यादा ये मानना मैंने क्या है अच्छा हरपाव की जरूरत नहीं है और नहीं मानी वैसे पता होगा कि 3 दिन पश्चिम में पूछो
जो काय बापू काही ये मनका की भीड़ आई है तो बस मैं ट्रैक्टर में ट्रोलिया में देखो भर नहीं है वो तो ठीक है बापू काही यो मोटो पाटा लगायो मैं तो मगो वाला पैसा पानी तो अच्छा तो नहीं पड़े तो वो तो ठीक है बापू काही मेरा कुछ मुझे उड़ा बाजा वांग दिया तो लुगाया नाची मैं डोल रहा चाहूँ अरे मैं क्या वो तो ठीक है बापू काही क्यों खाओ अपने को फ्री और उन्होंने क्या कि बाप की मोटरसाइकिल ऊपर की खोड़ी मोड़ी आई मैं कहता हूँ हाँ जिम्मा मुझे गदरी बापू काही क्यों है मंत्री है ना नेता मंत्री ने देखो जब आया है सुनील शेट्टी आयो अरे क्यों आपको काही क्यों क्या अतिरिक्त धक्का देने में खबर पड़ेगी बापू काही विद्वान है आप विद्वान मैं जाऊँ बताऊँ और सब बताऊँ लास्ट क्यों बस नहीं नहीं आप जानो पता होगा जाओ जो भी क्या होगा घरे नींद जैसी नहीं है उसी खत्म ना और जो माना जाता है देखना आप झपका ले झपका केरी एक तो मसाला में हंसी खिलखिलना हंसी जोर हंसी आया पर नहीं हंसा और एक कथा में नींद खड़ी जोर कहता हूँ घर आया और लोग गेट पर फट उठाते हुए बात खाओ कहता हूँ नागरा क्या है जोधपुर क्या कैसा बाप नागरा क्या तो मैं बापू यूं क्यों गई खाता भी मारी बापू जी क्यों गए बापू क्यों अपना तो अपने कंधे पर उठाओ वो कहती है तो पड़ोसा को तुम भी उठावा तैयार हो नहीं अच्छी बात नहीं है सर एक्चुअली गलती भी की बहुत धार्मिक है भगवान का सब बहुत धार्मिक है टीवी चैनल देख देख के थोड़ी गड़बड़ भी और टीवी चैनल में उपाय नहीं आ रहा मैं उपाय बता रहा कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दीजिए आज के दिन बुरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो सौभाग्य में वृद्धि होगी और रेवे ऊपर टेगरी में नीचे देखे ढंग सड़क नजर नहीं है गड्ढा कटू नजर आए हमारा छोरो मैं दिन पर काम कर रहा हूँ ऑफिस में माधुरी को ढंग नहीं मिल रहे हैं भाभी जी गड्ढा कटू मिल रहे और वो भी भूरो लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूँ क्या बात आप ही को खिला आप गलत सोच रहे हो वो मिलवाड़ा की है मेरे भाई को ढूंढती है गड़बड़ी की वो गैरेज करे प्रोग्राम करे ऊपर मतलब परदोष में गैरेज में महीना में 30 दिन में 40 दिन तक का उपवास व्रत चलेगा आदमी कहीं करे और जुल के 11 साल हमारा कलेश मैं सुबह सुबह उठूं अर्ली इन द मॉर्निंग आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जल्दी उठना इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा मैं उठता हूँ ठीक 9:30 मैंने क्या सही कह रहा हूँ मैं मेरे जगह उठ जाती 5 बजे बस में चालू है अपने 9:30 उठते शांति रहती थी स्वास्थ्य ठीक रहता है और उठते जब चाय आए तब इस वक्त 5 मिनट उठते घर सब गाड़ी पूछा केदार आज तक हमारे 11 से मर गया पास है अन्न को दाने आज मुंडा भी नहीं लिया उनका कहीं खाई लेती नहीं वो दूध वाला दूध दे दियो 2 किलो सुबह तो वो पीटी तो जो बनी गई गई तो 5 बजे 2 किलो दूध पी गई 10 बजे में चाय वाय के खोया हुआ देखिए दे तब 5 किलो थोड़ा था अपना स्कूल भेजा पूरा धोया आज के हमारे 11 साल आज अन्न को दाना मुंडा भी नहीं तो कहीं खाई लेती नहीं छोरा किलो मावा मंगाया आधा किलो मावा खाता जो भाई अभी जी भूखा पे ताले नहीं हो जाते
₹25 में हत्या उठो कितको खाओ करो सारे क्या सब काम किया करके अनुगत अन्ना मैं कहता कहीं खाई लेती नहीं है आधा किलो साबुदाना की खींचती मैं खाती जो मैंने खाई तो 8 बजे में क्या हाँ और उनके चुप हटे आप एक बात बताइए 11 स्थान रही है हमारी आप तो बढ़ते ही मत बड़ा पास करिए बोलने की तो कहाँ है सब बुक तो नहीं जाए और कई बहुत बढ़िया हालत खराब है मैं सही कह रहा हूँ मैं स्कूल में पीटीआई हूँ और एकमात्र छोड़ो हमारा कहाँ को इंडिया लगातार 4 साल तक 8वीं क्लास में मॉनिटर हो 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी पैसा सही कह रहा हूँ और हमारा मूल सब्जेक्ट हो फर्स्ट एड तो मानसा के बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो बाहर निकालो उल्टा लेटाओ पेट दबाओ नाक बंद करो मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा बड़े रास्ते में झील में डूब गया लोग के निकालो मगर रुक जा रहे क्यों मगर लंबा प्रोसीजर है मानसा बन जाए बाहर निकालना पड़ेगा उल्टा लेटाना पड़ेगा पेट दबाना पड़ेगा नाक बंद करना पड़ेगा मुंडे में से पानी निकलेगा तो बचेगा तो लंबा प्रोसीजर है तो हमारा बाप इन्हें निकाल तो सही अरे नहीं तो बेवकूफ पहली में पानी भरवा तो दे निकालना घर आ गई को अच्छा मैं कह रहा हूँ साल 8वीं पढ़े हो हमारे इज्जत लाग तो बाबा छोटा भाई मन मान ना कर बहुत प्यार अच्छी टीम बनाई तपन कोठारी जी को मैं दिल से धन्यवाद एक अच्छी बहुत लंबे समय बाद हम अच्छी टीम बनाई मैं तो ये कह रहा मारो कहीं जब 4 साल वैसे 8वीं पढ़ी और बाबू जी आप हंसना अच्छा लग रहा है कौन आदमी कितना अमीर है उसके बंगले से उसकी गाड़ी से या उसके बैंक बैलेंस से पता नहीं पड़ता जिस घर में आपके जिससे बड़े लोग उसका मिल जाए उस घर से बड़ा आदमी घर पर बड़े मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी बैठी है मैं कहना चाहता हूँ कभी नम न होने देना बुजुर्गों की आंखों ये वृद्धाश्रम की परंपरा हमारे समाज में आपके हमारे समाज में हो नहीं सकती है भी नहीं हम इतने नालायक बने कि हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम दे सके आपको और हमारे परिवार को वृद्धाश्रम दे सके है ही नहीं यार कैसे हो सकते सब कभी नम न होने देना इन बुजुर्गों की आंखों को छत से जब पानी टपकता है तो दीवारें कमजोर हो जाती है 8 साल क्यों जिला शिक्षा अधिकारी इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसने 8वीं 4 बार पढ़ लिया इंटेलिजेंट आदमी कॉन्फिडेंस है कैसा सही फिर इसको चेक करने चला कर चलो हम विद्वानों की प्रॉब्लम जाना पड़ता है ये जाना पड़ता है जाते हैं गांव खेड़ा के स्कूल जाते हैं छोरा खड़ा हो रहा है लोग का पाड़ा सुना 2 गाड़ी वास्ते पूछो कि आपने की धोखे की जाए वो छोरा खड़ा हो गया जो फाकी आपने पकड़ बोलो क्या बोले थे घर में जब बोलो कहीं क्या बंद करता था बोलो बोले नहीं आ रहा डर कहाँ बोलो एक पेपर पड़ेगा तो नहीं आ रहा तो अपने लेवल का 8वीं क्लास का छोड़ा नहीं करो तो खड़ा होगा बैठो डोडा मुझे बैठ जाना बेटा तकलीफ मेरी भाई साहब 26 का 26 छोरा तोतला एडवांस साहब ने तो जल्दी आओ पानी में खराबी है छोरा सब तोतला है एडवांस साहब तो हाँ मैं बोलूंगा भीतर नहीं है बोलेगा यार अच्छा भाई साहब मैं स्कूल में पीटीआई हूँ सही बोल रहा हूँ ईमानदारी
सात तो वेतन है, लाख के बारे की 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ के लिए मैंने क्या है 15 अगस्त को खुलेगा। सुनील जी 2 शब्द सुनाएंगे, हमारा तलब लाख मिठाई भी ली दो, भाषण भी दे दी। मैंने कहा भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता और अपने में मिला देना, लेकिन ये सफेद हिमालय से चोटी से कश्मीर चुनो, सदा भारत में ही रहेगा। ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता। बड़ी छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, वैसा उठ जाएगा। उसको तो चुन चुन के निकाल लेंगे ढाकला। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे, हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और ताकत उंगली दबा। खबर पड़ी तमो खेलती ना तमो खेलती खूब ना आप याद हो यार पंडित आदमी हो, बच्चों को श्लोक सुनाओ और उनको श्लोक मेरा काका जी नहीं आए फिर गलब लागी तो किसी तो खाई नहीं बताऊं तो सुनो श्लोक। ओम तामलपत्रम हस्ते गृहीताम तुनाभ्यामि अंगुष्ठम गुष्ठम 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 ग्रीवां तन्यामि चिम्मटपुर्यन्ति ओष्ठं समर्पयामि। और मास्टर क्लास में भेज दिया, बोले पढ़ाओ, मन नहीं आया पढ़ाता, मैं खुद ही नहीं पढ़ी हूँ, बोले पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है यार, पढ़ाई मैंने 8वीं क्लास में पढ़ाया, सबसे बड़ी क्लास स्कूल में रही। बच्चों में आज आपको पढ़ाऊंगा, बच्चा मार देखा आप पढ़ाओ, अब जब कहीं तो स्कूल का बाहर में पढ़ने नोरा में एक भैंस मिली, क्योंकि बच्चा हम आज आपको निबंध पढ़ाएंगे। भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, 4 पांव होते हैं, उसकी पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। पहला पीरियड 8वां पीरियड तक बाकी वाह भैंस, फिर दूसरे दिन मास्टर को फिर पढ़ाओ, फिर पहला पीरियड 8वां पीरियड तक बाकी वाह भैंस। तीसरा दिन जांच करवाई, बोले अच्छा पढ़ा रहे हो यार, बाहर ही नहीं निकलते हो, बहुत जोरदार मेहनत चलती है हमारे। तो बोले बच्चा गुरुजी पढ़ा रहे हैं? बोले हाँ। अच्छा पढ़ा रहे हैं? बोले हाँ। अच्छा मैं पूछूं आपसे? तो पूछो सबने। बड़ा एक पशु के बारे में बताओ, सब हाथ खड़े करना है। ठीक है अच्छा तुम बताओ। सर भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, उसके एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। बोले वेरी गुड। दूसरा ने पूछो बेटा अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। सर हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, गांव का सबसे प्यारा स्कूल है, इसके बारे में भैंस खड़ी है और भैंस जो है वो काली होती है, उसके 2 पांव 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा। और आपको दिमाग खराब। बेटा अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताओ। सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, वो भैंस का दूध पीते हैं, भैंस काली होती है, इसके 2 सींग होते हैं, तो दूध बहुत अच्छा होता है। अब आपका दिमाग पूरा खराब। और मोटरसाइकिल उठे जो स्कूल में निकलिया ना, सामने बाकी का भैंस, 5 साल आईसीयू में, और आईसीयू में नींद में बड़े जाओगे, आजा पीछे भैंस। स्कूल जावा तक का सिस्टम बदल गया है। पहले स्कूल जाता, आज का स्कूल जावा सिस्टम बदल गया। आज बच्चा स्कूल नहीं रहा है और ये सब बैठे पढ़ा लिखा लोग जानता रहेगा। कई आदिवासी परीक्षा व्यक्ति ठंड में बड़े तबियत की, हम रजे में बैठ के पहाड़ा याद करता, माँ चूल्हा पे रोटी बनाती जिया मेरी मम्मी, तो उस राख से खेलते 12 घड़ी याद करते थे। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन। अरे दीपक भैया वाक्य याद करने पड़ते थे बात। ये आप लोगों ने पेंसिल से मासा दो दिन तक इसको जाओ
और बुखार आता तो मुझे एक बहुत अच्छी लगा। जब वेदराज जाता डॉक्टर साहब कहता 3 दिन नाचे में थी 4 दिन स्कूल बच्चा क्योंकि यानी बुला के हरता क्या जाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आजकल तो टेबल है क्या ये मैंने टेबल सुना आप टेबल में एक ही चीज समझता जिनका ऊपर खड़ा है टेबल कवर नहीं होता। क्या जाड़ों के दिन थे सर 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे नहाते नहीं थे ठंड में खूब नहलाए जाते थे संडे टू संडे गर्म पानी की डेगची मम्मी ले जाती छत पर एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते जिसको अंग्रेजी में पाटा कहते उससे रगड़ के मेरी माँ लाल चट कर देती और 2 रेपटा और मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती साथ जिस धोने से कपड़े को धोती वो धोना मेरे उसी धोने से मुझे भी धोती और फिर उसी धोने से हम क्रिकेट भी खेलते। क्या जाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे नहाते नहीं थे नहलाए जाते थे सोते नहीं थे सुनाए जाते थे सिलाई नहीं जाते कहीं तो मिल मुझे पता क्या ऐसे कैसे सिलाई जाते हमें खबर नहीं पता नहाते नहीं थे नहलाए जाते थे सोते नहीं थे सुलाए नहीं जाते जबरदस्ती सुलाए जाते थे और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है जब मैं अपने छोटे छोटे को जबरदस्ती सुलाता हूँ उजाओ होमवर्क ना करना का तो सिस्टम बदल गया सर 15 अगस्त के लिए स्कूल ड्रेस नहीं आती भाई साहब पीटी करनी पड़ती है हमें कि वो साइकिल का पहिया और कार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को हाँकते थे खूब दौड़ते थे फिर भी ना हाँकते थे ये गिल्ली डंडे ये कंचे ये सितोलिया हंसी खा के खूब होंगे सब लेकिन वो हंसी खा के जो हमारे परिवार के बीच में से निकले जो हमारी जमीन से निकले वो जो जिंदा रहे वो ग्रामोफोन की आवाज और रेडियो की आवाज वो क्वीन 1 कैसेट की आवाज आज भी हमारे कानों में जिंदा रहनी चाहिए। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने तीनों लाइन देखी है घर में टेलीफोन भी नहीं था फिर लैंडलाइन आया एसटीडी देखी आज एप्पल आईफोन हम सब केवल हमारी पीढ़ी है और मेरी पीढ़ी एकमात्र पीढ़ी है जिसकी माँ के पास फेसबुक अकाउंट नहीं था। ये गिल्ली डंडे ये कंचे ये सितोलिया ये घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए ये छुचू सरकती रेल ये कबड्डी का खेल ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कैसे 7 पत्थर जमाकर हमसे मंदिर कभी गया नहीं मैं समापन कर रहा हूं मेरा मेवाड़ मुझे विदा करे मंदिर कभी गया नहीं भीड़ बहुत थी आपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस पढ़ा होगा चावल का वो पूरा नहीं है व्हाट्सएप वाले खुद नहीं बना ये दीपक भैया पार्थ भैया मुन्ना भैया की हमारी किसी कविताओं में से निकाल कर चुरा कर और बिना नाम लिखे लिख देते वो कविता मेरी है मैं आपको समर्पित करता हूँ अंतिम कविता मेरा मंदिर कभी गया नहीं भीड़ बहुत थी जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के दर्शन करने पापा मुझे ले गए भीड़ बहुत थी दर्शन नहीं हो रहे थे पापा ने कंधे पर बिठाया मेरा एक हाथ पापा के सिर पर एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था बाबा ने कहा बेटा सुनील दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़ तो गिरेगा नहीं अभी तेरा पाप तू गिरेगा नहीं अभी तेरा पिता जिंदा है। तब उनकी बातों से मुझे हौसला आया मैं उनकी उंगली पकड़कर उनके कंधों पर खड़ा हो गया मैंने कहा बाबा देखो मैं आज आपसे बड़ा हो गया मुस्कुराते हुए बाबा बोले बेटा इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना और याद रख सुनील मेरी उंगली पकड़े रखना। वाह ये बहुत विकट परिस्थिति में आज आई बात कर रहा हूँ सबको अच्छी तरह से जानता है लेकिन तबियत वाकई में बिल्कुल ठीक आने वाले हैं लेकिन आपने जो हिम्मत दी आपने हिम्मत दिया था इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना पर याद रख बेटा मेरी उंगली पकड़े रखना तेरा पिता उस दिन बहुत खुश हो जाएगा इस दिन तो कंधे पर नहीं उनके पांव पर
आज तुझे कंधे पर बिठाया है, कल तेरा पिता किसी किसी तेरे कंधे पर चला जाएगा। मुझे विदा करें, मेरा अपना समाज, मेरे अपने लोग बैठे सब, मेरा मेवाड़ बैठा है। और ये कवि सम्मेलन जितना भी अच्छा हुआ, उम्र में इनसे बड़ा हूँ, इतना भी अच्छा हुआ है तो आप सबका, भाई कमल जी का, भाई अध्यक्ष महोदय जी का, और जहाँ भी कमी नहीं होगी, जो भी कमी होगी, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने सिर पर लेता हूँ, सारी कमी अपने सिर पर लेता हूँ, और तब मुझे लगा, विदा करे तब मुझे लगा कि मेरे भगवान तो वो नहीं जिनके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठाया। मेरे भगवान तो वो है। किसी को बुलाए आभार ज्ञापित करने के लिए, ना बुलाए इसकी मर्जी, और उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।